केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आने वाले हैं। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारी को लेकर आज बीजेपी संगठन की बैठक है। बैठक में कई मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। ओबीसी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। लगातार आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब हरियाणा में अमित शाह का दौरा। एक महीने में अमित शाह दूसरी बार आ रहे हैं हरियाणा में। कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह का ये चुनावी मंथन है। 29 जून को हरियाणा दौरे पर रहे थे अमित शाह। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में संगठन की बैठक लेंगे अमित शाह। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन करने वाले हैं, प्रोत्साहित करेंगे उनको। शाह की बैठक से चुनावी तैयारियों को रफ्तार मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह आ रहे हैं तो चुनावी तैयारियों को कितनी रफ्तार मिलती है। एक महीने में अमित शाह का ये दूसरा हरियाणा दौरा है। तो देखिए, अमित शाह दूसरी बार आ रहे हैं इस महीने में और अब ऐसे में देखिए महेंद्रगढ़ में संगठन की बैठक भी होगी। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करेंगे। तो एक महीने में अमित शाह का ये दूसरा हरियाणा है। दौरा जो है वो काफी ज्यादा खास भी देखा जा रहा है। तो बात करेंगे इसी खबर पर और देखिए किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा देखा जा रहा है। इस पर भी हम बात करने वाले हैं क्योंकि 16 जुलाई को जिस तरीके से महेंद्रगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह और महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं, साथ ही हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अपडेट्स ले लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। अक्षय, आवाज आ रही है? जी अक्षय, महेंद्रगढ़ आने वाले हैं अमित शाह, क्या कुछ अभी फिलहाल तैयारियां देखी जा रही हैं? और ये भी बताइए कि क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से इसी महीने में दूसरी बार ऐसा है जब अमित शाह आ रहे हैं। बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का ये दूसरा दौरा है। 29 जून को उनका एक कार्यक्रम हरियाणा के अंदर था। ठीक उनके 17 दिन बाद 16 जुलाई को जो कार्यक्रम है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर रखा गया है। और पहले ये कार्यक्रम भिवानी के अंदर आयोजित होने की चर्चा थी, लेकिन उसके बाद महेंद्रगढ़ जिला है वो तय किया गया है और महेंद्रगढ़ जिले के भी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम होगा। इसको लेकर आज भाजपा संगठन की जो बैठक है उसका भी आयोजन किया गया है। नारनौल के सीएल फार्म हाउस में आज जो भाजपा के जो संगठन है उसकी ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अगर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता की बात की जाए, इसके अलावा कई जो बीजेपी पार्टी के जो मंत्री हैं तथा पूर्व मंत्री और विधायक, जिसमें अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी से विधायक और हरियाणा सरकार के अंदर जो सिंचाई मंत्री है, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आज इस दौरे को लेकर उनसे जो चर्चा की जाएगी। 16 जुलाई का यह कार्यक्रम जरूर निर्धारित किया गया है और महेंद्रगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम होगा, लेकिन अभी तक स्थान का तय नहीं हो पाया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किस गांव या किस स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर आज पार्टी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस कार्यक्रम के लिए कहां पर जो जगह का चयन वो किया जाता है और ओबीसी वर्ग को लेकर ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए पार्टी की, तो जो ओबीसी जो वर्ग है उस पर जो पार्टी है वो विशेष अपना जो ध्यान वो दिए हुए है। तो इसी के चलते जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो आरक्षण उसको भी बढ़ाया गया है, 15% से बढ़ाकर आरक्षण को 27% जो किया गया है। तो बीजेपी पार्टी है वो ओबीसी जो मोर्चे उस पर अपना विशेष ध्यान दिए हुए ताकि उनको अपने साथ जोड़ा जाए। साथ ही अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो ओबीसी यानी अहिरवाल का जो क्षेत्र दक्षिण हरियाणा माना जाता है, यहाँ पर बीजेपी को काफी जो लीड है यहाँ से हासिल हुई है।
चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए, जहां पर जो भिवानी और दादरी से अगर दोनों सीट जगहों की बात की जाए तो वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रावदान सिंह, वो वहां से 3000 की लीड लेकर महेंद्रगढ़ के अंदर आए थे। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो ओबीसी यानी अहिरवाल जो प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर उनको हार सामना करना पड़ा था। इसी तरह जो और अन्य इलाकों की बात की जाए तो ओबीसी जो वर्ग है उस पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो विशेष जो फोकस है विधानसभा चुनाव को लेकर वो नजर आ रहा है। इसी के चलते ये जो कार्यक्रम दक्षिण हरियाणा और खासकर जो अहिरवाल का जो क्षेत्र है जो ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यह कार्यक्रम उनका निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आज की बैठक के बाद अगर बात की जाए तो हमारी जिला अध्यक्ष जयराम यादव और जिला महामंत्री अमित मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 13 तारीख को भी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। आज की जो रणनीति तय की जाएगी उसके बाद जो फाइनल जो रणनीति है वो 13 तारीख के बाद जो, क्योंकि उनके कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाएगी तो उसको लेकर एक 13 तारीख को भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। अक्षय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप जानकारी लगातार दे रहे हैं, अमित तिवारी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं आप वो किस तरीके से देख रहे हैं। अमित, देखिए 29 जून को हरियाणा में आए अमित शाह और अब जिस तरह से 16 तारीख को भी आने वाले हैं, किस तरह से आप उनके दौरे को देख रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय पेंडिंग बचा है और बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, हमारे महेंद्रगढ़ संवाददाता अक्षय अभी बता रहे थे किस प्रकार से कि अहिरवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए कितना जरूरी है और कितना लाभ उन्हें दक्षिण हरियाणा से मिला है। और खासतौर पर अगर बात करें तो देखिए दोनों ही लोकसभा क्षेत्र हैं, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़, दोनों से ही उनके उम्मीदवार जीते और खासी जो लीड उन्हें लगातार मिलती रही है। और 2019 में भी एक बहुत बेहतरीन जीत जो है वो दोनों क्षेत्रों से, अहिरवाल के इन दोनों क्षेत्रों से मिली थी। और खासतौर पर देखिए जैसे अब गृह मंत्री का दौरा तो भिवानी का था लेकिन उसे बदलकर महेंद्रगढ़ किया गया है, तो यह एक रणनीतिक तौर पर लिया गया फैसला है। और देखिए मैंने कल भी चर्चा में कहा था जब मोहनलाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि जीटी रोड बेल्ट के जो सोनीपत क्षेत्र से आते हैं मोहनलाल बड़ोली, तो वहां से उनका प्रदेशाध्यक्ष बनना उन तमाम क्षेत्रों में जो जीटी रोड से जुड़ी हुई है, उस बेल्ट से जुड़ी हुई है, चाहे वो पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, सोनीपत भी उसी का हिस्सा है और कुरुक्षेत्र भी। तो ऐसे में इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रभाव है, वहां से उनके उम्मीदवार लगातार जीत दर्ज करवा रहे हैं, जीत दर्ज कर रहे हैं। और इसी तरह से देखिए दक्षिण हरियाणा के नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी की। अगर किसी भी रणनीति की बात करें और जीत की बात करें और वहां प्रभाव की बात करें तो आज के दिन दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबदबा है और दूसरे नंबर पर जीटी रोड बेल्ट आती है। तो ऐसे में देखिए इस दबदबे को, वे प्रभाव को खत्म नहीं करना चाहते, उसे और बढ़ाना चाहते हैं, वहां से और ज्यादा मजबूती से जीतना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ही जब रैलियां करवाई जा रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महेंद्रगढ़ के पाली में देखिए रैली करवाई गई और उसी का प्रभाव पड़ा कि वहां से भिवानी महेंद्रगढ़ से उनके उम्मीदवार जो है अच्छे खासे मत लेकर जीत उन्होंने दर्ज की, सांसद धर्मवीर चुने गए। और अब देखिए अब महेंद्रगढ़ में ही गृह मंत्री अमित शाह की रैली होना, इसके कई मायने हैं और एक तरह से पूरे क्षेत्र को साधने की एक रणनीति है, अहिरवाल को, दक्षिण हरियाणा को साधने की रणनीति। और साथ साथ जो किरण चौधरी अभी शामिल हुई हैं तो उनका भी जो उनके समर्थक कोई और कार्यकर्ता है उन पर भी, उन्हें भी शामिल होने का मौका मिलेगा, उन्हें भी इस रैली में आने का मौका मिलेगा। एक तरह से पूरा इलाके का प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो निश्चित रूप से इस गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद जो बढ़ता हुआ और ज्यादा नजर आएगा। और खासतौर पर हरियाणा विधानसभा को लेकर देखिए रणनीतिक तौर पर बैठकों का दौर साधना लगातार चल रहा है और अभी भी आज भी केंद्रीय जो मंत्री हैं और हरियाणा के चुनाव प्रभारी जो जिन्हें बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान, वे भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे और खासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी आज रात को बैठक होने जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए अमित शाह आने वाले हैं हरियाणा में और एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर रफ्तार जरूर मिलेगी कार्यकर्ताओं से, हालांकि लगातार मंथन जरूर किया जा रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और अब ऐसे में हरियाणा दौरा जो है अमित शाह का वो काफी ज्यादा खास समझा जा रहा है।